जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2025-26 का यहाँ पर पेपर देखने वाले हैं। तो भाई वीडियोस को आपको अंत तक देखना है। केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर देखेंगे, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो भाई वीडियोस को आपको पूरा से पूरा देखना है और इसमें जो सारे क्वेश्चन मैंने बताया, सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके एग्जाम में चले जाना है। ये जो है मध्य प्रदेश की आल यूनिवर्सिटी, जैसे देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी हुआ, विक्रम यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी, एपीएस यूनिवर्सिटी, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं पूरा नाम, टंट्या भील यूनिवर्सिटी, रानी अवंतीबाई यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी और मध्य प्रदेश की जो कुछ बच चुकी है, क्योंकि मैं इतना सारा नाम बोल चुका हूँ और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो। तो भाई एमपी से अगर आप हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं जो है पुराने 2021 से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपके लिए प्रोवाइड करता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है 70 से 80% यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पेपर से सारा का सारा आ ही जाता है। तो भाई आपको सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई सभी दोस्तों को आप शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पर देखेंगे। बाकी यहाँ पर बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी यहाँ पर जो है इस वीडियो पर 100 लाइक अगर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक, आप लाइक स्वयं देखिएगा इस वीडियो पर। 100 लाइक जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं तो एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर मैं आपके सामने जल्दी से जल्दी लाऊंगा। इसलिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा एमएससी के कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। तो देखेंगे हम क्वेश्चन पेपर पूरा डिटेल से। तो तैयार आपको सारे क्वेश्चन कर लेना है। 3 घंटे का समय रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 60 अंक का रहेगा और मिनिमम मार्क्स यहाँ पर 21 अंक का, मतलब जो है पास होने के लिए 21 अंक आपको लाना पड़ेगा। 60 अंक का क्वेश्चन पेपर होगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो है एनईपी आ गई है, न्यू शिक्षा नीति, उसके तहत 60 अंक का आपका पेपर होने वाला है और पासिंग अंक 21 अंक आपका होगा। नोट यहाँ पर दिया हुआ है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ठीक, आपको सभी क्वेश्चन अटेंड करना है और ऑप्शंस मतलब जो है सभी क्वेश्चनों में ऑप्शंस आपके दिए हैं, तो कोई एक आपको सॉल्व करना है। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए पेपर लाया हूँ तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। और क्वेश्चन के जो अंक हैं वो जो है सेक्शन ए बी सी के सामने यहाँ पर आपके प्रस्तुत कर दिए गए हैं, तो वो मैं आपको बताते जाऊँगा। सभी यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चन है और अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपको कर लेना है। और एक चीज़ और बता दूँ, हमारे चैनल पर एमएससी केमिस्ट्री के हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, तो आप जो है हमसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको 1 मिनट बताने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 9770234998 पे जो है कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। और अभी हमारे 50 के सब्सक्राइब कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं, तो उस खुशी में जो है काफ़ी कम कीमत पर आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सेक्शन ए की यहाँ पर बात आती है तो सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। चूँकि यहाँ पर जो है 4 अंक के 5 प्रश्न पूछे हैं, मतलब पाँचों यूनिट से एक एक प्रश्न रहेंगे, 4-4 अंक के, इस प्रकार 20 अंक के हो जाते हैं। तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एरोमेटिसिटी, इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में तो इस पर क्या करेंगे आप, व्हाट इज एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्या है, तो इस पर आप नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, ये तीनों लिखना है। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तीनों एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल सहित आपको समझाना पड़ेगा। अथवा में यहाँ पर जो प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट ऑन होमो एरोमेटिसिटी, तो आपको होमो एरोमेटिसिटी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल सहित। तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन पेपर लाया हूँ तो आपको ये दोनों क्वेश्चन तैयार करना है। ये नहीं कि आप एक एक क्वेश्चन यहाँ तैयार कर लो और बिल्कुल यही पेपर आएगा कह के आप मत चल जाना, ठीक। मैं आपके लिए यहाँ पर मॉडल पेपर लेकर आया हूँ और मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पर 80 से 90%, ज़्यादा ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, 80 से 90% आपके क्वेश्चन यहाँ से फंस ही जाएंगे। तैयार आपको कर लेना है। यहाँ पर दोनों प्रश्न तैयार करना है, अथवे का भी और अथवे का प्रश्न आपको तैयार करके चले जाना है, तो सारा का सारा पेपर आपका बन जाएगा और गारंटी दे रहा हूँ 80-90% आपका कहीं नहीं गया। एक्सप्लेन सेंडमेयर रिएक्शन या व्हाट इज सेंडमेयर रिएक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है। अथवे की यहाँ पर बात करें तो अथवे में प्रश्न दिया है, डिस्क्राइब हुंस-डिकर रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, तो हुंस-डिकर रिएक्शन आपको मैकेनिज्म सहित आपको तैयार कर लेनी है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट, आइसोटॉपिक इफेक्ट, क्या होते हैं आपको तैयार कर लेना है। और इसके अथवे में ये तीनों आपको टॉपिक तैयार कर लेना है, क्योंकि 4 अंक के लिए तो 3 टॉपिक तो आपको देगा ही, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर जो इसके अथवे में प्रश्न है, गिव मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म को निर्धारित करने वाले रिएक्शन मैकेनिज्म को निर्धारित करने की विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ हैं वो आपको तैयार कर लेना है, ठीक।
नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। तो सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट चौथे यूनिट से प्रश्न है। सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट और कॉप रीअरेंजमेंट क्या होता है, तीसरा यहाँ पर आ जाता है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। सभी आपको तैयार कर लेना है सभी टॉपिक पर। इसके अथवा में प्रश्न पूछा है एक्सप्लेन शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। 1,3 डाईपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं तैयार करना है। एन रिएक्शन क्या होता है ये तैयार करना है। और चिलोट्रॉपिक रिएक्शन क्या होते हैं इन सभी को तैयार आपको करके चले जाना है। ये क्वेश्चन पेपर पूरा आप तैयार कर लीजिए, बाकी अलग से आप कुछ नहीं भी पढ़ेंगे पर्याप्त है। ठीक, इतने मैं आपको कह दिया और क्या कहूँ। पांचवा यहाँ पर प्रश्न है व्हाट इज बर्टन रिएक्शन। बर्टन रिएक्शन क्या होती है ये आपको तैयार कर लेना है। व्हाट इज बर्टन रिएक्शन या एक्सप्लेन बर्टन रिएक्शन, इस टाइप का प्रश्न आपके पेपरों में आ सकता है। अथवा में दिया हुआ है एक्सप्लेन फोटोफ्राइट रीअरेंजमेंट विथ एग्जाम्पल। फोटोफ्राइट रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है उसको एग्जाम्पल से आपको तैयार करके चले जाना है। ठीक, ऐसा कुछ आपका यहाँ पर जो है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें सेक्शन बी में, और मैं आपको बता दिया जिसको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है मैंने। एडवांस इनऑर्गेनिक एडवांस ऑर्गेनिक दोनों के नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे कम कीमत पर। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे ही रखा है आपके लिए। ठीक, सेक्शन यहाँ पर बी की बात करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं। चूंकि 8 अंक के प्रश्न पूछे हैं और आपके सिलेबस में 5 यूनिट दी हुई है, तो इस प्रकार 8 अंक के 5 प्रश्न मतलब 8 पंचे 40, आपके 40 अंक के यहाँ पर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, ये आपका पैटर्न हो सकता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का एक और पैटर्न हो सकता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ वीडियोज़ को आपको पूरा देखिएगा, भले थोड़ी सी लंबी यहाँ पर वीडियोज़ हो जाती है हालांकि। 6 डिस्कस द एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजेनाइड एंड नॉन बेंजेनाइड कंपाउंड। ये अक्सर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेता है। इसमें क्या करना है, एरोमेटिसिटी समझाना है बेंजेनाइड और नॉन बेंजेनाइड कंपाउंड में। ओके, क्योंकि नोट्स में तो यहाँ पर मैंने आपको समझा रखा है कि बेंजेनाइड नॉन बेंजेनाइड कंपाउंड क्या होते हैं ये सभी चीज़ें। बाकी एरोमेटिसिटी बेंजेनाइड नॉन बेंजेनाइड इसकी वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, कई सारे टॉपिक पर अपलोड है वीडियोस। अथवा पे यहाँ पर प्रश्न है एक्सप्लेन क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स इन डिटेल, मतलब क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स क्या होता है डिटेल से आपको समझाना है, ये पूछा है। अब यहाँ पर जो सेकंड यूनिट है ये तो भाई फर्स्ट यूनिट का हुआ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में, ये सेकंड यूनिट से प्रश्न है एक्सप्लेन फ्री रेडिकल्स मतलब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इसके टाइप, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और इसकी प्रॉपर्टीज तैयार आपको कर लेना है। 8 अंक का प्रश्न है तो उस लाइक का आपको तैयार भी करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अथवा में प्रश्न आपका दिया हुआ है डिस्कस द फॉलोइंग। ठीक, डिस्कस द फॉलोइंग, तो नेगेटिव ग्रुप असिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड रिएक्टिविटी, बेंजोइन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन, इन सभी की रिएक्शन मैकेनिज्म आपको तैयार कर लेना है। 8 अंक के लिए 5 टॉपिक दिए हुए हैं, तैयार आपको कर लेना है। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ जैसे ये सेकेंड यूनिट से, तो ये प्रश्न भी आपको तैयार करना है और इसके अथवा में जो प्रश्न है वो भी तैयार आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन भी आपका दिया है, तो इसको भी तैयार आपको कर लेना है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है इसके, एक मिनट, हाँ, अगला 8वें नंबर का प्रश्न है, चूंकि ये तीसरे यूनिट का है। ठीक, तीसरे यूनिट का है 8वें नंबर का प्रश्न, राइट अबाउट हैमेट इक्वेशन एंड लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप। ठीक, तो हैमेट इक्वेशन और लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप मतलब जो है हैमेट इक्वेशन और लीनियर फ्री एनर्जी में जो संबंध है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अथवा की यहाँ पर बात आती है तो अथवा में आपको पूछा है क्या, टाफ्ट इक्वेशन, कार्बिन्स क्या होते हैं उनके प्रकार, और ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो इस टाइप के आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चनों में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं पेपरों में। ठीक, तैयार भी आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही प्रश्न आपके समथिंग यहाँ पर बनने वाले हैं आपके क्वेश्चनों में, क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में। 9वें नंबर का प्रश्न है एक्सप्लेन वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम। अथवा की यहाँ पर बात करें वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम तैयार कर लेना है। अथवा में दिया है डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इन डिटेल। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, अब इस टाइप का प्रश्न पूछ ले तो आपको सबसे पहले पेरिसाइक्लिक रिएक्शन लिखना है, उसके कितने प्रकार होते हैं उसको लिखना है, उसके बाद आपको समझाना है उनके प्रकारों को। ठीक, एग्जाम्पल सहित, रिएक्शन सहित। ठीक है, और अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करेंगे, चूँकि 10वें नंबर का है, 10वें नंबर का है एक्सप्लेन फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। ठीक, फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, स्मॉग का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको समझाना है, और आपको ये वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग मोबाइल स्टडी पॉइंट आप लिखकर सर्च करेंगे, इजी लैंग्वेज में मैंने ये टॉपिक समझाया, बहुत इजी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, दूसरा यहाँ पर टॉपिक दिया है एक्सप्लेन फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन। ये प्रश्न भी आपका दिया है, मतलब जो है ये 4-4 अंक यहाँ पर डिवाइड हो गए हैं, 4 अंक का पहला पॉइंट और 4 अंक का दूसरा पॉइंट, इस प्रकार ये दोनों मिलकर 8 अंक यहाँ पर आपके हो जाते हैं। ठीक,
अथवा में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी ये 4 अंक का है, यहाँ पर भी ये 4 अंक का है। ठीक, इस प्रकार दोनों मिलकर 8 अंक हो जाएंगे। अब पेपर में इस टाइप का है तो यहाँ से कोई एक प्रश्न, यहाँ से कोई एक टॉपिक, ऐसा नहीं करना है। यहाँ से अथवा यहाँ से ये दोनों कर लीजिए या यहाँ से ये दोनों कर लीजिए, इस टाइप का करना है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी आपको तो तैयार दोनों अथवे के और दोनों तैयार आपको करना पड़ेगा। एक्सप्लेन पेटनो-बुर्ची रिएक्शन। पेटनो-बुर्ची रिएक्शन क्या होता है ये आपको तैयार कर लेना है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है फोटो डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर्स। इस टाइप के यहाँ पर आपके प्रश्न होने वाले हैं, चूँकि ये लास्ट यूनिट 5वें यूनिट से है। ठीक है, इस टाइप के यहाँ पर प्रश्न आपके दिए हुए आपके मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने पहले क्या बोला था समझा देता हूँ एक बार फिर से। चूँकि 4 अंक के यहाँ पर 5 प्रश्न पहले पूछे जाएंगे। ठीक, इस प्रकार ये 20 अंक के हो जाएंगे। ठीक, 20 अंक ये हो गए। लॉन्ग टाइप के प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो 8 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5वें यूनिट से एक प्रश्न रहेगा 8 अंक का, तो ये 40। तो 40 और यहाँ पर हो गए 20 आपके हो जाएंगे। यहाँ पर 40 और 20 60 अंक के आपके एग्जाम टोटल होने वाला है। ठीक, तो ये 60 अंक आपके यहाँ पर हो गए। या एक और यहाँ पर जो पैटर्न बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पैटर्न को आपको याद ना रह, अगर ये पैटर्न नहीं आता तो इस टाइप का आ जाएगा कि आपको हो सकता है 10 अंक के विकल्प पूछ लें। ठीक, 1 मिनट, खाली जगह कहाँ गया। हो सकता है कि यहाँ पर 10 अंक के ऑब्जेक्टिव पूछ लें। ठीक, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। और यहाँ पर बात करें 10 अंक के ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक, 15 अंक बोले तो 5 गुणा 3, 3 अंक के 5 प्रश्न, मतलब जो है 3 अंक के 5 प्रश्न, 5 यूनिट है तो 3 अंक के 5 प्रश्न पूछेगा। तो इस प्रकार ये 15 अंक हो जाएगा। ठीक, 10 और 15। और यहाँ पर नेक्स्ट जो बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 7 अंक के, 1 मिनट, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 7 अंक के। 5 प्रश्न 7 अंक के पूछेंगे तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। जैसे 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, 5 गुणा 2। ठीक, 5 गुणा 2 तो 5 दूनी 10, 5 यूनिट से 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया या एक भी पूछा, मतलब 2 अंक के, तो 2 पंचे 10 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। ठीक, और ये तो ऑब्जेक्टिव हो गए। ये यहाँ पर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे और ये यहाँ पर हो जाएंगे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। ठीक, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव आपके इस टाइप के पूछेंगे। ठीक, 2 अंक के ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो 5, जब 5 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे 2 पंचे 10 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर 3 अंक के रहेंगे तो 3 पंचे 15 अंक के हो जाएंगे। और 7 अंक के यहाँ पर 5 प्रश्न पूछेंगे तो 7 पन्ना 35। तो इस प्रकार ये पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 15 और 35 यहाँ पर आपके 50 और 10 60 अंक, इस टाइप का एक पैटर्न बनता है। ये 2 पैटर्न है जिससे आपकी परीक्षाएं हो सकती है। तो इस पैटर्न में तो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर वाले पैटर्न बताया है, तो क्वेश्चन आंसर वाले तो आपको पैटर्न तैयार आपको कर ही लेना है। इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा, अगर इसमें पहले ऑब्जेक्टिव दे दिया तो यहाँ पर 5 गुणा 3 बराबर 15 अंक कर देगा यहाँ पे। ठीक, तो क्वेश्चन तो आपके सेम ही होने वाले हैं ना। ठीक, ये चाहे 3 अंक में पूछे, 4 अंक में पूछे, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है तो इसी टाइप के पूछेंगे, चाहे वो 10 अंक का भी कर दे तो। ठीक, अब यहाँ पर जैसे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है 5 गुणा 8, तो ये यहाँ पर किस टाइप का हो जाएगा, 5 गुणा 7 हो जाएगा जब ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, और यहाँ पर 35 हो जाएगा। ठीक, अब आप समझदार हैं और वीडियोस वगैरह आपको समझ में आई हो या पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। मैं आपको बता दिया 100 लाइक यहाँ पर कंप्लीट होंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको इम्पोर्टेंट इस टाइप की क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स वगैरह के लिए आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स। ठीक, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, 9770234998 पर कॉन्टैक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।